हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंकित तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्जन मेंटोर अंकित। ठीक है बेटा, अब तक समास हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब समास के बाद हमारी नई टॉपिक क्या है? अलंकार। और ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हों, चाहे वो यूपी बोर्ड वाले हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले हों। इसमें से देखो बेटा, 4 नंबर यानी कि 4 से 5 नंबर किसको मिलने वाले हैं? सीबीएसई बोर्ड वालों। और 2 से 3 नंबर के पक्का क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, जो क्या करते हैं, आपके स्कोरिंग करने में, आपके नंबर को अच्छा गेन कराने में बहुत मदद, क्योंकि पता है आप लोगों को एग्जाम में एक एक नंबर की अपनी अपनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो एकदम इत्मीनान से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते जाइए। ठीक है, कैसे देखो सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी, लेकिन इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आराम से वीडियो देखिए, विदाउट एनी हेजिटेशन, मजा हुआ है। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अलंकार। अलंकार का देखो बेटा, 3 शब्दों से, 3 चीजों से मिलकर बना है। अलम धन क्री धन घी। इसमें अलम क्या है? एक उपसर्ग लग गया है। क्री क्या है? धातु। क्री मतलब करना या कराने वाला। ठीक है, और घी मतलब घी क्या है? एक प्रत्यय। ये तीनों मिलके इन सब का एक जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आभूषण होता है। ठीक है, अब इसका हिंदी विच्छेद हम लोग करते हैं। अलम धन कार, संधि विच्छेद होता है, इसको हम लोग करेंगे अलम धन कार। अलम का मतलब होता है भूषण या शोभित कराने वाला, भूषण या शोभा बढ़ाने वाला। और कार का मतलब होता है करने या धारण कराने वाला, यानी कि शोभा को बढ़ाने वाला या धारण कराने वाला, वही अपना क्या कहलाएगा? अलंकार कहलाएगा। ये बात थी अलंकार के बारे में। अब इसमें हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ठीक है, परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब शोभा बढ़वे नहीं करेगी तो अलंकार की कोई मतलब नहीं। और एक बात ये भी सोच लो, अलंकार में अगर कोई पर्यायवाची शब्द डाल दिया जाएगा तो उसकी शोभा कुछ नहीं, वो अलंकार नहीं रह जाएगा। ठीक है, जो जिसकी जहां वैल्यू, जिसका जहां जितनी रिक्वायर मतलब जरूरत है, जैसे यहाँ पे सेट होता है वहीं पे रखा जाता है। पर्यायवाची शब्द ज्यादातर इसमें नहीं डाले जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये बात थी आपको अलंकार की। ठीक, ये अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व को हम लोग अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखो अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। उभया अलंकार की अभी आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अपना शब्द और अर्था अलंकार। शब्दालंकार मतलब जब शब्द में अलंकार उत्पन्न हो, यानी कि जब किसी काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा उत्पन्न, जब किसी काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा उत्पन्न हो तो वहां पे क्या हो जाएगा मेरे लाल? शब्दालंकार। ठीक है, और जब अर्थों में अलंकार, यानी कि शोभा अर्थ के द्वारा उत्पन्न हो, अर्थ के कारण काव्य की शोभा उत्पन्न हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? अर्था अलंकार हो जाएगा। समस्या खत्म। अब देखते हैं हम लोग अपने पहले शब्द अलंकार। और ये भी सुनिए, ये जो मैं बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को बना रहा हूं ताकि जो जितने से क्या हो सके हमारे एग्जाम को हम बीट कर पाए, अच्छा नंबर पा सके। ठीक है, जितना आपके सिलेबस की चीज है बस उतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताऊंगा। सॉरी। ठीक है, पहला क्या है? शब्दालंकार। बताया हूं कि जब शब्द में अलंकार, यानी कि जिस काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार। शब्दालंकार की मैं परिभाषा नहीं लिख रहा हूं। शब्दालंकार में आप लोगों को पढ़ना क्या है, बताना क्या है, मैं बस उसको बता रहा हूं। शब्दालंकार में अपना एक आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, अब देखो श्लेष शब्द श्लिष धातु से मिलके बना है। श्लेष किस धातु से मिलकर बना हुआ है? श्लिष धातु से। श्लिष का मतलब होता है चिपका हुआ या चिपकना। अब देखो एक बात यहीं पे सुन लो, चिपका या चिपकना। अब चिपका का मतलब मैं अकेले हूं, अकेले होकर कई बातों को कर रहा, तो ये हो गया वो सिस्टम। अब देखो इसकी परिभाषा, जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, यानी कि जिस काव्य में एक शब्द का एक ही बार प्रयोग
एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो उसके अर्थ अधिक निकलते हो, जबकि उसके अर्थ क्या हो, एक से अधिक आते हो, वहां पे अपना श्लेष अलंकार हो जाएगा। किसी भ्रम में मत रहिएगा, जहां पे एक से अधिक अर्थ आएंगे, आएगा कितनी बार, एक बार, उस जगह पे हमें क्या करना है, श्लेष अलंकार कर देना। ठीक है, जैसे चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर कौ घटिए वृषभानुजा हल धर के बीच। अब ध्यान से देखो, इसका अर्थ है चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, यानी कि अगर कोई चिरंजीव है, वो अच्छा लड़का है, उससे क्यों न किसी का स्नेह प्रेम गंभीर होगा। ठीक है, कौ घटिए वृषभानुजा हलधर के वीर, हलधर के वीर मतलब भगवान कृष्ण, हलधर मतलब हल को धारण किए हुए, यानी कि हल को धारण कौन किया है, बलराम, उनके वीर मतलब भाई, कौन, अपने कृष्ण भगवान। ठीक है, कौ घटी है वृषभानुजा, वृषभानुजा क्यों घटेगी। ठीक है, जब वो हलधर के ही वीर हैं तो प्रेम क्यों ना होगा। ठीक है, यानी कि इतने अच्छे भाई के इतने अच्छे भाई को हम क्या करेंगे, उनसे कभी भी स्नेह कम नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो वृषभानुजा बताया हूं कि शब्द क्या आएंगे, एक होंगे, शब्द क्या होंगे, एक होंगे, उसके अर्थ क्या होंगे, अधिक होंगे। अब वृषभानुजा का मतलब एक चीज होता है गाय को चराने वाला। ठीक है, गाय को चराने वाला, गाय की बहन, गाय को चराने वाले कौन थे, अपने भगवान कृष्ण। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो वृषभधन अनुजा यानी कि बैल की बहन कौन, गाय। आया वृषभानु धन जा, वृषभानु मतलब वृषभानुजा का मतलब होता है जन्मा हुआ, वृषभानु के पुत्र पुत्रियां, ज मतलब होता है पुत्र, जा मतलब होता है पुत्री, तो वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। इस प्रेम में किसके बीच की बात हुई है, राधा और गाय को चराने वाले यानी कि भगवान कृष्ण की बात हुई है। ठीक, अब हमें क्या लिखना होगा, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर कौ घटिए वृषभानुजा हलधर के वीर। आप लोगों का क्या हो गया, एक नंबर फिक्स, काम लो आप। ठीक है, शब्द अलंकार के बाद अब देखते हैं हम लोग अर्थालंकार, जहां से क्वेश्चन आएंगे बस उसी को पढ़ा रहा हूं। ठीक है बेटा, है तो बहुत बड़ा अलंकार, अलंकार की सीमा बहुत है, लेकिन जो आप लोगों के बस पेपर में आएंगे मैं उसी को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखो उपमा, अर्थालंकार, जहां अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्यता या रमणीयता, यानी कि रमणीयता मतलब मनमोहक बनाया जाता है, यानी कि आकर्षक, रमणीयता आनंद लाया जाता है, वहीं पे क्या होता है, अर्थालंकार। अब ध्यान से देखो, उपमा, ठीक है, उपमा दो शब्दों से मिलकर बनी है। उप मतलब समीप, मा मतलब होता है मापना, यानी कि किसी चीज को जब हम मापते हैं, बताते हैं कि वो इतना अच्छा है, इतना बुरा है, इसके जैसा है, वहां पे क्या आ जाएगा, उपमा अलंकार आ जाएगा। ठीक है, उपमा अर्थात जब एक वस्तु की या व्यक्ति की, एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे किसी अन्य वस्तु से की जाए, दूसरे किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, तो वहां पे नो डाउट क्या करना है, उपमा अलंकार लगाना। ठीक है, और इसमें दो चीज ध्यान से देखो, आते तो तीन चार चीजें, लेकिन आप लोगों का दो चार चीज आते हैं, आप लोगों का दो चीज से काम चल जाएगा। ठीक है, उपमेय और उपमान से काम चल जाएगा, उपमेय और उपमान से काम चल जाएगा। उपमेय देखो, में मतलब जो आदमी है स्वयं उसकी, में मतलब चाहे आदमी है चाहे व्यक्ति है, सेम उसकी। ठीक है, जिससे तुलना की जाए वो क्या कहलाएगा, उपमान। बात ध्यान समझो, उपमेय किसको, जैसे मैं मान लो मेरी तुलना किसी और से की जाए तो मैं क्या हो गया, उपमेय हो गया, और जिससे की जा रही है वो क्या है, उपमान हो गई। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब उपमेय किसको कहते हैं, देखते हैं। पहला हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि का, यानी कि भगवान के जो पैर हैं पद कोमल इतने हैं किसके जैसे, कमल के जैसे। अब देखो बताया हूं, उपमेय वो होगा खुद जो इसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए खुद वही होगा, और जिससे तुलना की जाए वो क्या हो जाएगा, उपमान। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, भगवान के पैर किसके समान है, कमल के समान। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि जो हृदय है वो किसके समान गति कर रहा है, पीपर के पत्ते के
समान गति कर रहा है, यानी कि सरिस मन, ठीक है, पीपल के पत्ते के जैसा मन क्या हो रहा है, डोल रहा है। यहाँ पे देखो अपने मन की बात की जा रही है, किससे की जा रही है, पीपल के पात से। तो यानी कि यहाँ पे मन, सरिस मन क्या हो जाएगा, ये जो सरिस मन है यही क्या हो जाएगा, सरिस मन हो जाएगा उपमेय, और पीपल का पात हो जाएगा, पीपल क्या हो जाएगा, उपमा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब उपमा समझ में आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को, नो डाउट। ठीक है, अब दूसरा क्या है, रूपक अलंकार। ठीक है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाए, यानी कि जो उपमेय यानी कि मेरे ऊपर क्या किया जाए, उपमा भी लगा दी जाए। ठीक है, उपमेय में उपमान को भी लगा दिया जाए, वहीं पे क्या हो जाएगा अपना रूपक अलंकार। अब देखो कैसे होता है, जहां उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जाता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन धागा प्रेम का, यानी कि अब देखो धागा को ही, धागा के ऊपर क्या जोड़ दिया गया, प्रेम का जोड़ दिया गया। ठीक है, धागा क्या है, उपमेय है, उसी पे प्रेम जोड़ दिया गया। ठीक है, प्रेम का धागा बना दिया गया, बात समझो। रहीमन धागा प्रेम का, धागा तो क्या उपमेय है, उसी पे प्रेम जोड़ दिया गया, यानी कि आरोपित कर दिया गया, वो क्या हो गया, रूपक अलंकार। मत तोड़ो चटकाए, मतलब प्रेम रूपी धागे को प्रेम रूपी बता दिया गया ना। ठीक है, तो मत तोड़ो चटकाए, चूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी। बात समझ में आई। उपमेय पर क्या कर दिया गया, उपमान का भी आरोप कर दिया। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो रूपक के बाद हमारा तीसरा पड़ेगा क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा, इस पे आरोप कर रहे थे। अब उपमेय में उपमान की संभावना, यानी कि मेरे अंदर, मैं उपमेय हूं, मेरे अंदर क्या किया जाए, उस क्वालिटी को भी पाया जाए। ठीक है, जैसे कमल है क्या, बहुत सुंदर है, मेरे अंदर ही उस सुंदरता को भी देख लिया जाए, वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ ये बात थी। अब इसमें एक जो है मनु मानो जनु जानो ये लिखवाया हूं, ये टैग वर्ड, जहां ऐसे टैग वर्ड दिख जाएंगे, जहां ऐसे मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो, जनु जानो, निश्चय मन ई आ जाएंगे बेटा, वहां आंख बंद करके आप लोगों को क्या लगा देना है, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। बात समझ में। जैसे देखो, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभा। सोहत ओढ़े पीत पट मतलब पीले रंग का वस्त्र धारण किए अगर, श्याम सलोने मतलब भगवान कृष्ण आते हैं, या फिर तो मानो जैसे ऐसा महसूस होता है, बताया उन्हें, उसी के अंदर क्वालिटी ढूंढ ली जाए। पीले वस्त्र धारण किए हुए ऐसा प्रतीत होता है, उसी के अंदर क्वालिटी ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मनौ नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, यानी कि जो नीलमणि चट्टान है उस पे प्रकाश आके पड़ गया है। तो तीनों बात ध्यान से देखो, इसमें क्या होगी, उपमा, उपमेय और उपमान की विशेषता की जाएगी, यानी कि एक होगा उसकी विशेषता किसी दूसरे चीज से बताई जाएगी। ठीक है, रूपक में क्या होगा, उसी के ऊपर उसकी विशेषता को क्या की जाएगी, चढ़ा दी जाएगी, यानी कि उसके उपमान को चढ़ा देगा। रहीमन धागा प्रेम का, यानी कि धागा वो प्रेम रूपी बता दिया गया। ठीक है, उसको क्या बना दिया गया, प्रेम रूपी। और उत्प्रेक्षा में हाई पकड़ लेना, मनु मानो, मनो मानो। ठीक, बात समझ में। इसमें भी क्या होता है, उपमेय में उपमान को खोज लिया जाता है, यानी कि उपमेय में ही ऐसी संभावना बताई जाती है, पता जैसा ऐसा लगा कि उस सील मतलब वो जो पत्थर उस पे प्रकाश पड़ रहा है। ये हो गया अपना उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, अपना कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। देखो यहीं पे पता चल जा रहा है, अतिशय धन उक्ति, यानी कि किसी भी चीज को जिसकी उम्मीद ना की जा सके उस चीज को बताना अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय धन उक्ति, यानी कि किसी भी उक्ति यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना ही क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अब देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी कि क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु के बातों को या फिर उसी व्यक्ति का क्या किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी कि उसकी सीमा के बाहर जाके बातें कही जाए, कि यानी जिसकी उम्मीद नहीं की गई हो वैसी बातें कही जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है मेरे लाल, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक, यानी कि जिसकी उम्मीद ना की जाए उससे ज्यादा बताना ही क्या है,
अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, निज नयनन के जल सो पग दो। ठीक, कृष्ण और सुदामा के दोस्ती की बात है। कृष्ण भगवान से जाते हैं मिलने सुदामा, तो वहां पे वर्णन किया जाता है कि इतने दुख में थे सुदामा कि पानी के परात को हाथ भी नहीं लगाए, अपने आंसुओं के जल से पूरे सुदामा जी के पैर को धो देते। कौन? अपने कृष्ण भगवान। क्या ये बातें बढ़ा चढ़ा के बताने वाली हैं कि नहीं? ठीक है, कितना आदमी की आंखों में पानी होगा कि इतना पानी कि उनके पूरे पैर क्या हो जा रहे हैं? धुल जा रहे हैं। दूसरा देखो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, यानी कि इतनी बड़ी नदी थी, अब असमंजस की बात आ गई कि घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। नदी क्या है? बड़ी है, अपार है, बहुत विशाल, तो घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। बड़े बड़ा चढ़ा के बात कहेगी ना कि नदी अपार है, उसको घोड़ा पार नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक सोच रहे हैं कि घोड़ा इस पार है, तब तक घोड़ा क्या हो गया? उस पार हो गया। बात समझ आई? तो ये क्या हो जाता है बेटा? अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, यानी कि सीमा के बाहर ले जाके बताना ही क्या अपना अतिशयोक्ति अलंकार आता है। इसके बाद क्या है? मानवीकरण। ठीक है, अब देखो यही बात समझो बस। बात क्या है? मानवीकरण। जब किसी निर्जीव वस्तु या प्रकृति को मानव की संज्ञा दी जाए, यानी कि मानव जैसा बता, जैसे आदमी चल रहा है, आदमी खा रहा है, आदमी हंस रहा है, आदमी बोल रहा है, तो वैसे जगह पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अर्थ के द्वारा, अर्थालंकार का पार्ट है ये सब, अर्थ के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमणीयता उत्पन्न हो जाएगी, काव्य की शोभा बढ़ेगी। जहां जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप कर दिया जाए, यानी कि मानवीय चेष्टाएं क्या है? सोना, खाना, हंसना, नहाना, गाना, ये सब क्या है? मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है। वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा मेरे लाडलो? वहां मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उदाहरण क्या? फूल हंसे कलियां मुस्का। हंसना किसका काम है? आदमी का काम है, लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया? फूल हंस रहे हैं, यानी कि प्रकृति क्या हो रही है? प्रकृति में पाए जाने वाले फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्का रही हैं। ठीक है, जगी वनस्पतियां अलसाई, यानी कि जो सोई हुई वनस्पतियां हैं वो क्या हो गई हैं? अलसाई थी, सोई हुई, वो भी क्या गई है? जग गई है। मुख धोती शीतल जल से, क्या वनस्पतियां जाएंगी मुख धोने? नहीं, मानवीकरण बता दिया गया कि सोई हुई वनस्पतियां जग गई हैं, अब क्या कर रही हैं? वो शीतल ठंडे ठंडे पानी से अपना मुख धो रही हैं। दिवसावसान का समय था, यानी कि समय, दिन को ढलने का समय था। मेघमय आसमान से उतर रही, कुछ कोई ऐसी चीज को बताया गया है कि मेघमय, यानी कि बादल रूपी, बादल से उतर रही है, यानी कि शाम संध्या का समय कब हो गया है? शाम का समय हो गया है। मेघ रूपी कोई बादल, मेघमय बादल से कुछ चीजें क्या हो रही हैं? उतर रही हैं, परी के समान। वह संध्या सुनहरी परी सी धीरे, संध्या को क्या दे दिया? संज्ञा दे दिया गया किसकी? मानव, सॉरी, परी की संज्ञा दे दी कि संध्या रूप, सुंदरी रूपी संध्या जो है परी की समान धीरे धीरे शाम का समय हो गया है, मेघमय आसमान से उतर रही है। बेटा अब ये हो गया हमारा पूरा अलंकार समाप्त। अलंकार में अब देखो, अतिशयोक्ति में बातों को बढ़ा चढ़ा के जहां पे कहा जाए वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, और जहां पे मानव की संज्ञा दी जाए, निर्जीव चीजों को, यानी कि प्रकृति में प्रदत्त चीजों को जहां मानव की संज्ञा दे जाए वहां पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब आप लोगों को उदाहरण बताया हूं इन दोनों का। ठीक है, मेरे समझ से अब तक की अलंकार की जितनी भी टॉपिक थी, मेजर टॉपिक, जिनसे क्या सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं बिना कुछ पूछे, सीधे सीधे क्वेश्चन बनने वाले जितने भी क्या थे अलंकार, मैं आप लोगों को उन अलंकार को पढ़ा चुका हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जब जितना अलंकार पढ़ाया हूं पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, कल मैं दोपहर 12 बजे, ठीक है, 12 PM मेरी लाइव क्लास रहेगी, मेरे लाल लाइव क्लास रहेगी किसकी? मैप वर्क की। ठीक है, मैप वर्क की, कल मैप वर्क की क्लास लाइव रहेगी। कितने बजे? 12 बजे
विथ ट्रिक, यानी कि एक ट्रिक में जादू की तरह से पूरा मैप क्या हो जाएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा एकदम विदाउट एनी हेजिटेशन। कुछ भी नहीं सोचना है, आप लोगों को बस मेरे साथ जुड़ना है और देखना है कि कैसे मैं मैप को प्लॉट करवा रहा हूं एकदम जादू की तरह से। ऐसे हाथ रखेंगे ट्रिक पे, ट्रिक को याद करेंगे, हाथ रखेंगे, मैप आपका हो जाएगा साल। तो इस तरह से मैप पढ़ने के लिए मेरे साथ कल दोपहर 12 बजे दिन रविवार यानी कि संडे 12 PM लाइव क्लास रहेगी मेरे लाल। जुड़े अवश्य और लाइव क्लास का एंजॉय करें मैप वर्क के साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। थैंक यू सो मच।